पवन जी बताएंगे कि शहर की जो सफाई व्यवस्था है जी। काफ़ी खराब भी है, आपका वार्ड भी इससे छूता नहीं है, तो क्या व्यवस्था की गई है आपकी तरफ से? भूटानी जी, मैं सबसे पहले तो क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को इस गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और जहां तक बात है सफाई व्यवस्था की, सफाई व्यवस्था शहर की चरमराई हुई है, इस बात में कोई शक नहीं है, आपने ठीक सवाल पूछा है। लेकिन नई ठेकेदार शहर में लाया गया है, तो उम्मीद है कि सफाई व्यवस्था अब शायद ठीक हो। जो आपका जो वार्ड है, जी आप वार्ड का निरीक्षण प्रॉपर करते भी हैं, जी जी। तो कई बार ऐसा भी आपको लगा है कि आपको अपने घर से सफाई व्यवस्था करानी पड़ी हो? नहीं, हम तो लोगों की सेवा करना तो हमारी जिम्मेवारी है, तो हम सफाई की जहाँ तक बात है, हम हमेशा तैयार रहते हैं, अपनी तरफ से भी हम सफाई व्यवस्था कराते रहते हैं। इसके अलावा और पूरे शहर की प्रकाश स्ट्रीट लाइट की भी व्यवस्था सही नहीं है। स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, जहाँ तक मेंटेनेंस की बात है, मेंटेनेंस की व्यवस्था भी शहर में लाइटों का मेंटेनेंस बिल्कुल बेकार है। लेकिन अब जो उम्मीद है, नया ठेकेदार से लाइट का भी नगर परिषद लाई है, तो उनसे उम्मीद है कि वो ज़रूर शहर की व्यवस्था को ठीक करने का काम करेंगे। आप नगर परिषद के चेयरमैन पद के दावेदार भी हैं, हालांकि अभी ये जी ड्रा भी नहीं निकला है जी कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, महिला सीट होगी, लेकिन फिर भी आपकी तैयारियां पूरी जोरों पर, जैसे कि हम देखते हैं जी वोटिंग वगैरह में। जी। आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी अगर आपको चुनाव लड़ने का ड्रा के बाद अवसर मिला तो? देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो युवा साथी और जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहेगा तो चुनाव ज़रूर लड़ेंगे। और प्राथमिकताओं की जहाँ तक बात है सतीश भैया, तो हमारी मुख्य प्राथमिकता रहेंगी कि शहर में सबसे पहले तो पानी निकासी, क्योंकि हमारा शहर बिना बरसात के ही डूबता है। पहली बात तो ये है, आज किसी भी आप गली में चली जाइए, किसी भी कॉलोनी में चले जाइए, कुछ एरिया को छोड़ के मतलब नरक जैसे हालात रहते हैं। तो पानी निकासी की सबसे पहले रहेगी हमारी। और दूसरा है कि हमारा कि शहर में सीसीटीवी ज़रूर लगे इस शहर में, कि जो इस शहर में सीसीटीवी की व्यवस्था नहीं हो पाई, हमारी बहन बेटियों का जो आराम से आसानी से रह सकें, कहीं भी जा सकें, बाज़ार में आसानी से घूम सकें, तो सीसीटीवी की व्यवस्था ज़रूर हो। और दूसरा, जो रोड, जहाँ भी रोड बैठ जाते हैं या टूटते हैं, उनका कहीं भी कोई मेंटेनेंस नहीं होता। आप शहर के किसी भी कॉलोनी में चले जाइए, वहाँ रोडों की व्यवस्था ख़राब हुई है। हालांकि सरकार ने काम कराए हैं, लेकिन उनका प्रॉपर मेंटेनेंस भी होना ज़रूरी है। तो हमारी मुख्य जो प्राथमिकता रहेंगी। और तीसरी जो है कि जो नगर परिषद में जाने वाला कोई भी व्यक्ति नगर परिषद में निराश होकर ना आए, और हर व्यक्ति का नगर परिषद से काम हो, और नगर परिषद में अधिकारी और कर्मचारी तत्पर सेवा में तैयार रहें। नगर परिषद पलवल के अगर चुनाव होते हैं, डायरेक्ट मेयर के अगर चुनाव होते हैं, चेयरपर्सन जी चेयरमैन के, जी अगर टिकट से चुनाव लड़े जाते हैं, पार्टी टिकट पर, पार्टी को टिकट पर उतारती है, अगर आप बीजेपी उतारती है, तो अगर आप टिकट पर चुनाव लड़ेंगे? जी बिल्कुल, हम टिकट पे चुनाव लड़ेंगे। अगर पार्टी हमें आदेश करेगी और पार्टी हमें अपना कैंडिडेट बनाएगी, तो हम ज़रूर, हम भी पार्टी के कैंडिडेट की हम भी लाइन में हैं, हम भी उम्मीदवारी की लाइन में हैं, हम ज़रूर चुनाव लड़ेंगे। और अगर टिकट नहीं मिलती किसी कारणवश, जी जैसे कि जातीय समीकरण अगर देखी है जी 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 पार्टी, जी। तो उस सूरत में क्या करेंगे आप? देखिए, उस चीज़ को पहले तो हमारे जो समर्थक, हमारे जो युवा साथी हैं हमारे क्षेत्र के, हमारे बड़े बुजुर्ग जिनका लाड प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर है, वो डिसाइड करेंगे कि वो चुनाव हमें लड़ना है नहीं लड़ना। आरओबी को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए सतीश भैया, जो ये पलवल रसूलपुर वाला जो आरओबी बन रहा है ना, इसका जो काम चल रहा है, बहुत रैंक के काम चल रहा है। और इस चीज़ से, इसकी वजह से वहाँ के जो गांव हो गए, और जो वहाँ पे जो कॉलोनियाँ हैं, चाहे वो हरिनगर हो, चाहे वो लोहागढ़ हो, और चाहे वो रोनीजा हो, चाहे और भी जो कॉलोनियाँ हैं, छजूनगर हो गया, बैंसलात हो गई, वहाँ के लोग इतने परेशान हैं, वो नरक में जीवन जी रहे हैं बिल्कुल। उनको किसी को कोई बीमारी हो जाए, वो पहुँच नहीं पाते पलवल। कौन कौन से गांव मुख्य रूप से आप समझते हैं कि वो प्रभावित हो रहे हैं? सबसे पहले तो वहाँ के जो जुड़े हुए जो गांव हैं, सबसे पहले बैंसलात हो गई, और बैंसलात के साथ साथ वहाँ की जो कॉलोनियाँ हैं, छजूनगर हो गया, रोनीजा हो गया, हरिनगर हो गया, लोहागढ़ हो गया, और भी जो नई बसावट वहाँ पे हुई है, वो लोग बहुत परेशान हैं। तो सरकार से हमारी ये मांग है कि इसका जो रैंक के जो काम चल रहा है ना, काम लगभग बंद सा ही पड़ा, ठप पड़ा है। इस काम को सरकार बहुत जल्दी कराए लोगों के हित में। आपके पीछे जो ये एलिवेटेड पुल का काम स्टार्ट हुआ अभी, जी, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, एलिवेटेड जो ये पुल बन रहा है, क्योंकि इसकी वजह से पूरा पलवल शहर जाम रहता है। एक एक पलवल का नागरिक, और चाहे गाँवों के भी हों, तो बहुत परेशान रहते हैं इस
रिलेटेड जो है इसका काम जो रुका था। पर अब हालांकि काम तो बहुत लेट लतीफ़ और बहुत लोग इतने परेशान हो गए, बेइंतहा लोग परेशान हुए इसकी वजह से। तो अब ये काम इसका सरकार ने शुरू कराया, हमारे मंत्री जी ने, कृष्णपाल जी ने और विधायक जी ने इसका जो काम शुरू कराया है। तो हम तो धन्यवाद करें उनका कि खाली देर आए दुरुस्त आए, पर बढ़िया काम कराए। इससे किन लोगों को फ़ायदा होगा? इनसे जो शहर में जो जाम की व्यवस्था होती थी, लोग असलियत में जो कोई आगरा जा रहा है, कोई यहाँ से मथुरा जा रहा है, और हमारे शहर के जो लोग, शहर के भी जो लोकल यहाँ से निकल के जाते थे, बाहर से भी जो आते थे, उनसे बहुत परेशानी होती थी यहाँ से निकलने में। मतलब जाम के इतने हालात हैं, हालांकि जाम तो आज भी रहता है, पर काम शुरू होने से बहुत फ़ायदा आया।